जय माता दोस्तों। प्रत्येक इंसान के हाथ के अंदर एक अंगूठा और 4 अंगुलियाँ, इनको मिलाकर के पूरा हाथ यानी हथेली बनती है, पूरा हाथ बनता है। तो मैंने आपको पिछले 2 वीडियो के अंदर जो हाथों की जो अंगुलियाँ होती हैं, पहले नंबर पे तर्जनी अंगुली आती है जो कि अंगूठे के पास वाली होती है। दूसरे नंबर की बीच में जो तर्जनी के पास वाली यानी मध्यमा अंगुली, बीच वाली अंगुली जिसको कि मध्यमा कहते हैं, वो आती है। और तीसरे नंबर पे आती है अनामिका अंगुली, जो कि मध्यमा अंगुली के पास वाली अंगुली को अनामिका अंगुली कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देने जा रही हूँ उंगलियों के बारे में। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अनामिका उंगली के बारे में, जैसे कि अंग्रेजी में इस उंगली को फिंगर ऑफ अपोलो भी कहते हैं, क्योंकि इसके मूल में सूर्य का स्थान होता है। यह उंगली मध्यमा से छोटी होती है, परंतु तर्जनी से अपेक्षाकृत लंबी होती है। परंतु कुछ हाथों में इसका अपवाद भी देखा गया है। यदि यह उंगली तर्जनी से बड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है और उसमें दया, प्रेम, स्नेह आदि मानवोचित गुण जरूरत से ज्यादा पाए जाते हैं। और परंतु यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुष्ट और स्वार्थी स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के अहित करने से नहीं हिचकिचाते। ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होते तथा अपने धन का अधिकांश भाग जुआ, सट्टा आदि गलत गलत कार्यों में लगा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को असभ्य और निर्दयी कहा जाता है। और यदि अनामिका उंगली का झुकाव सबसे छोटी उंगली की ओर हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार से विशेष लाभ उठाता है और उसका सारा जीवन व्यापारिक कार्यों में ही व्यतीत होता है। परंतु यदि उस उंगली का झुकाव मध्यमा की तरफ हो तो ऐसा व्यक्ति चिंतन प्रधान व आत्म केंद्रित होता है तथा जीवन में कुछ ऐसा कार्य करके जाता है जिससे कि आगे के जीवन में समाज और देश उसको याद रख सके। और यदि अनामिका छोटी हो तो वह व्यक्ति कलाकृतियों अथवा चित्रों एवं पुरानी वस्तुओं से धन संचय करता है। यदि इसका अगला सिरा नुकीला हो तो वह एक सफल संगीतज्ञ या फिर चित्रकार होता है। और यदि अगला भाग जो अनामिका उंगली का अगला भाग वर्गाकार हो तो कला के माध्यम से धन और यश दोनों ही कमाता है ऐसा इंसान। और यदि ऊपरी भाग चपटा हो तो इतिहास से संबंधित कार्यों में ऐसे इंसान को विशेष रुचि होती है तथा उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। और यदि इस उंगली का पहला परव लंबा हो तो उसमें कलात्मक रुचि विशेष रूप से होती है। और यदि दूसरा परव लंबा हो तो ऐसा इंसान अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत ऊंचे स्तर तक उठ सकता है। और यदि अनामिका उंगली का जो तीसरा पर होता है अगर वो लंबा तथा चौड़ा हो तो अपने जीवन में ऐसा इंसान अपने जीवन में राष्ट्रव्यापी सम्मान अर्जित करता है। और यदि उंगली मध्यमा के बराबर लंबी हो तो उसके जीवन में कई कार्य आकस्मिक रूप से गठित होते हैं और अंत में वह इंसान सफलता प्राप्त करके रहता है। जय माता दी।